नमस्ते, सलाम, राम राम। कैसे हो आप सब? स्वागत है थारो हमारे ब्लॉग के मायने। तो दोस्तों, अब कॉलेज भी पूरी कर ली, पास मार्किंग कर ली कंप्लीट। भी के बाद में सोचो कि भर्ती तो देखा हाँ ही, तो क्यों ना एक डिग्री भी ले लिया सके और एक डिग्री भी हो जा ताकि केवरो काम आ जाए आगे। तो दोस्तों, एमए में एडमिशन ले लियो जी वाली। जब पहली कोई टाइम सुना करता कि कॉलेज में चुनाव हुए और हुए, तो मैं एडमिशन लियो भी बाद में 2 चुनावड़ा भी हो चुका, तो बंग मन घूमता फिरता एंजॉय करता। तो एम को एडमिशन लियो, लेने के बाद में चुनाव की तैयारी करी छात्र संघ की। तो परिस्थिति यहाँ की बैठी कि चुनाव के अगर रुपया बहुत कुछ महत्व है देवा आजकल। पहले वाला वो टाइम चलो गयो तो भयंकर रुपया को सिस्टम है और यहाँ करके परिस्थितियाँ यहीं के बैठी कि राजनीति में आपा सीधा लोग रह गया। राजनीति में चंट चतुर चालाक ये सब लोग चाहे कि सागे बैठ के भी चीटिंग करना लो की तरीके से। अगर चीटिंग करके आगे बढ़ोगा तो राजनीति में आगे बढ़ जाओगा, नहीं तो बहुत मुश्किल वाली बात है। तो वह सारी आपने फेवर में चाली को नहीं चीज़ा, नया आपने चीटिंग होती, न सागे बैठ के गद्दारी करी जाती। और तो उसको छोड़ा फिर कि चलो कोई बात नहीं यार, इतना भयंकर तरीके से जो पैसों का गेम होता है, क्योंकि हम ठहरे किसान परिवार से, मेहनत मजदूरी करने वाले घर से, तो हम लाखों में नहीं खेल सकते थे। उस समय ये परिस्थिति थी कि नहीं थी, जो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को भी हम काम कर कर के पूरी कर रहे थे, तो वो तो बहुत बड़ी ज़रूरत थी। तो लाखों इतने नहीं थे उस समय। उसके बाद में क्या हुआ कि दोस्तों, भर्ती आई एक दिल्ली पुलिस की और एक भर्ती एसएससी की थी, जिसमें सारी पैरा मिलिट्री फोर्स दोनों की फॉर्म अप्लाई की। फिजिकल दिल्ली पुलिस का मैं दिल्ली जाके करके आया। तो उस समय भी एक रोचक कहानी थी। वाकई में उस दिन मुझे बहुत परेशानी हुई थी कि गर्मी का टाइम था और सितंबर का महीना था, फुल गर्मी थी, हुमस थी और मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मेरे पैर में हो रखा था आइटन, और आइटन आपको पता है कि पैर रखने के चांस ही नहीं देता, बहुत भयंकर वो दुखता है, दर्द उससे अंदर आता है भयंकर। साथ में उस समय मेरे पता नहीं वो कुछ खिंचाव हुआ गया था या कुछ नहीं, कमर में बड़ी ज़बरदस्त वाली दिक्कत होने लग गई थी, तो वो भी एक डैमेज था। मात्र 10 दिन मुझे मिले दिल्ली पुलिस की तैयारी करने। उसमें मुझे 14 फुट लंबी कूद की तैयारी करनी और 4 फुट ऊंचो कूदना। तो ये सारी 10 दिन में मैं तैयारी करके दिल्ली पुलिस को फिजिकल करने गयो। तो दिल्ली पुलिस का 6-7 सेंटर एक ही जगह हुआ, वजीराबाद में, तो बैठा गयो मैं। तो रात में पूरी ट्रेन में, तो ट्रेन में सफ़र करे जना था बेरू ही है, आदमी परेशान हो रहा है, न पूरी नींद आवे न की बात। तो रात को सफ़र करके पूरा ट्रेन में वजीराबाद में जब वो बेंच बनते हैं, तो मेरा नंबर आया 1 बजे। 1 बजे इतनी भयंकर गर्मी और उमस, और सुबह क्या कि दिल्ली उतर के सीधा वजीराबाद भागया। तो जल्दबाजी में क्यों न खा पाया, न की बात, कुछ भी नहीं था खाने वाने को। तो ग्राउंड में 1 बजे मैं तो सो गया, उस समय मुझे पता ही नहीं चला कि कब 1 बज गयो। ये किसी ने साथ वाले बोले चल 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 क्या कर रहा है, तब जाके बेंच में बैठा। तो दिल्ली पुलिस में गए, थोड़ा थोड़ा कोई बेंच बनाया, जहाँ 50 टावर बैठा दिया, 40 बैठा दिया या 35 बैठा दिया। तो 2 मारा राउंड दिया, क्योंकि फाबे के ऊपर भागना तो एडी वालों दर्द भूलगा, तो फाबे के ऊपर भाग्या। तो 2 राउंड मारे 800 मीटर का, 3 चौथा नंबर पे बढ़ गया। ऊंची कूद भी होगी, लंबी कूद भी होगी, वो भूल गया कि कुछ परेशानी भी है कंप्लीट। उसके बाद थोड़े दिनों बाद में फिजिकल कर लूँ। वो फिजिकल करने के लिए आसाम आयो। धुबरी एक जगह है जो कि बांग्लादेश बॉर्डर पर है। अब माने आसाम को कि मैं तो गए को नहीं कदे आसाम, तो आसाम के लिए मैं रवाना हो गया बाई ट्रेन में। सारी ट्रेन पर चलिया, और दिल्ली कोई एक स्टेशन पड़ा है, कोई यूपी बिहार की ट्रेन बहुत ज़्यादा चला बैठी ने, नाम मेरे याद को नहीं भी। स्टेशन जाके मैं ट्रेन पकड़ ली, और जनरल
ही डब्बा था जिसमें सब भीड़ भड़ाका, उसमें ढंग से न सो पाओ न कोई खा पाओ न ढंग से बैठ पाओ। और यूपी बिहार वाली जो उधर की ट्रेनें चलती हैं वो इतनी फुल भचंग होती है, पूछो ही मत आप। तो उसमें जाके सफ़र में चला गया, आगे पार करया जो ही एक बी टाइम एक डब्बे में बैठे लोकल कोई आसाम साइड कोई CRPF में नौकरी कर रहे होता, बाता चीता हुई, वो देखता ही आइडियो लगा लियो कि भाई या तो कोई फौज में या भर्ती देखने जा रहे हैं तुम्हारा। हमने बोला BSF कैंप। उन्होंने बोला अरे यार आप तो हमारे साथी हो, चलो आपको कहाँ है सेंटर में? धुबरी। अरे बोला धुबरी है तो आगे बोगाई गांव आएगा, आप वहीं उतर जाना, आसाम मत जाना। और हम चल रहे थे कि हमें आसाम जाने के बाद हम धुबरी जाएंगे। अगर हम आसाम जाता और फिर धुबरी जाता तो फिजिकल आड़ो लपड़ो बैंड हो जाए, तो मैं शायद पुगता ही गुन टाइम पर, वो तो नहीं होता मेरे को नहीं। लेकिन उस भले हो CRPF वाले भाई का जिसने हमें ये बताया कि फिर मैं 9 बोगाई गाँव उतर गया और बैठे ही रात में सो गया। बड़े मान के हो गए रेलवे स्टेशन हूँ 12 गुंजानो अठे, थोड़ा सो सेंसिटिव मामला है। तो भाई एक घबरा गया मैं, नई जगह नया, क्योंकि राजस्थान का तो यहाँ को अनुभव कड़े जाके सो जाता, रेलवे स्टेशन पे सो जाता, इन्ने भी सो जाता, वर्दी देख के आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बड़ा एकदम डर लगे, तो बड़ा माई नहीं सोगा। और फिर ट्रेन हो जाएगी, धुबरी उतरिया सुबह ही फिजिकल, और सुबह ही हम उतर रहे धुबरी उतर के 20 किलोमीटर का आर बार गया, तो एक बस या टेम्पू लेके मैं गया। जाने के बाद में 40 घंटा से भी ज़्यादा को सफ़र हो गया वहाँ ट्रेन में, नए ढंग से सोड़ा, नए ढंग से खाड़ा पीड़ा, ऊपर से वही एडी में जिसकी प्रॉब्लम ही जगह ही, और जो उस समय वो खिंचाव आ रखा था वो दिक्कत थी। और गया जाके 5 किलोमीटर रनिंग करी होगी, रनिंग करी ना फिट हो गया। 2-4 साथी जगह ट्रेन में मैंने मिला, वह भी फिटा हो गया। होने के बाद में शाम को लेट कर दी मुड़ा, मान 12 निकालता सेंटर, तो रात में 8-9 बज गया। बड़े जंगल एरियो भयंकर। तो मैं जगह ना कोई बड़े जस्ट ग्राउंड निकलता है बाहर, जो को वहाँ बने बड़े एक फौजी में कोई भाई साहब हम यहाँ इधर उधर कोई सोने वाने की जगह है तो हम सो सकते हैं क्या, क्योंकि बहुत दूर राजस्थान से आए हैं और 8 इन्ने भी ना अब अंधेरों है। तो एक खाली मकान पड़ा था, वो फौजी भाई साथ आए हमारे, और आके माने एक झाड़ू दी, मैं झाड़ू साफ सफाई करके बिग मान रात में सोने को जचाऊँगा। जिम मैं सो रहा तो 2-4 टाबर यूपी साइड आके मार के ना बैठ गया, भाई खाना खा ले सो लगा। मेरे कहीं छोटा सा मोबाइल हो नोकिया कोई 800 कर गया, तो ये 1500 आर बार की रुपयों का। तो लाइट चार्ज रह गया, मोबाइल बंद दे दियो लाइट चार्ज से, और मैं सो गया 2-3 आजे का। सुबह उठ कर मैं संभाले हुए नहीं, भाई तो फिजिकल करने चला गया, और मैं कूच बिहार आ गया। कूच बिहार आके रेलवे स्टेशन के ऊपर वो मैं लगा बैठा हूँ हमारी ट्रेन के लिए, माना आगे जाऊँ। कूच बिहार हूँ मैं कि यार फ़ोन फान कर लिया, तो मोबाइल संभाले, मोबाइल को नहीं साथ आड़न डेढ़ो, क्योंकि मैं तो पहले सो गया और वो रात में कोई बिस्कुट वगैरह खा रही हूँ, मैं तो यहीं सो गया थकेड़ो। वो ले रखे, वो बोले यार मैं तो यूपी वाला छोरन दे दियो। अब वो यूपी वाला जो को रात में मोबाइल यूज़ कर रहे हो ना, वो ले दबे मुड़ो, ठीक है। मैं आ गया कुछ बिहार में, चलो कोई बात नहीं, अब गयो तो गयो, अब इलाज भी गए, कर भी कौन सका कुछ, ठीक है चलो कोई बात। मैं ट्रेन है, मैं बैठ गया और बैठ के अब बिहार का रास्ता बीच में से आया, तो मैं टॉयलेट करने गए, तो हाली चप्पल के रुके हुए, जो किस्मत तक खराब हो ना बेरून पड़े, चप्पल ट्रेन का डब्बा भी लेटिंग वाला बैठने वाला वहाँ की नीचे, बाइक गई एक में फेंके। आज तो उल्टा ही उल्टा चल रहा है, जो भी चीज़ है गमे जा रही है। बिग बाद में आ गया। अब ओजू में पेपर देने गया, पेपर मारो आयो आसाम प्रॉपर दिसपुर के माइन, तो मैं आसाम गुवाहाटी उतर की और दिसपुर में पेपर दे के, और वो ट्रेन को भी सफ़र करके मैं उठो आ गया फिजिकल। अब बच्चों फिजिकल नहीं मेडिकल, फिजिकल हो गया, पेपर हो गया, और अब बच्चों मेडिकल। तो मेडिकल के माइन एक बड़ी दर्दनाक स्टोरी है, बड़ी खूंखार है, उसमें बहुत ज़्यादा डर है, तो वो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपको, ठीक है। और उसके बाद में ये चीज़ें होने के बाद में जब मोबाइल जो कैमरा लो एंड्रॉयड फ़ोन इको भी बड़ो क्रेज़ आ गयो, तो मैं फिर मैं जब पंचायत आ रहा
काम चाल्या करता, जबी के ऊपर कामा के ऊपर ईंटा ढोया करता, खूरा बनता, नाली बनती, मगर ईंटा धो के थोड़ो सो बीड़ के माइन काम करके 10-11 हज़ार रुपया को जुगाड़ करो। भी हूँ एक जियोनी को आज भी मेरे याद है 7,500 रुपया को मैं मोबाइल लेके आयो। एक जूता ले आयो मेरी बोक का 1500 बार की, 65 शर्टा सिवाई। मतलब मेहनत तो अपने बकाया करें जो करना ही हो, तो वह सारी चीज़ें चल रही ही। और फिर भी उस टाइम कोचिंग काचिंग भी करता, पढ़ाई लिखाई चल रही। तो दोस्तों ये था। और मैं अब मेडिकल वाला आपको वीडियो एक अलग सेपरेट बनाऊंगा, उसकी कहानी बड़ी दर्दनाक है। तो धन्यवाद।